दोस्तों सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही बेसिक है और बिना देरी के मैं शुरू करता हूँ। और टॉपिक का नाम है फैक्टोरियल। टॉपिक का नाम है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल यानी कि क्रम गुणित। क्रम गुणित। जो फैक्टोरियल का जो चिन्ह होता है ये होता है, ये फैक्टोरियल के चिन्ह है, फैक्टोरियल का चिन्ह है। ठीक, फैक्टोरियल का एक बहुत ही नोट्स में लिखते हैं, इसको नोट करके लिखेंगे। फैक्टोरियल चार से बड़े सभी फैक्टोरियल चार से बड़े सभी फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट जीरो होता है, ब्रैकेट में जीरो होता है। जितने भी चार से बड़े फैक्टोरियल होंगे सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। इंग्लिश में लिखते हैं द यूनिट डिजिट फैक्टोरियल मोर देन 40 आर जीरो। यानी कि फैक्टोरियल चार से बड़े सभी फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट जीरो होता है। चलिए देखते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल एक, इसका यूनिट डिजिट अगर देखेंगे तो एक ही होता है। फैक्टोरियल दो गुणा एक दो होता है। फैक्टोरियल तीन गुणे दो गुणे एक, इसका फैक्टोरियल 6 होता है। फैक्टोरियल चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक, चार, इसका फैक्टोरियल होता है 24। और फैक्टोरियल 5 का अगर देखा जाए, 5 गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक, इसका फैक्टोरियल होता है 120। 6 का फैक्टोरियल अगर देखा जाए, 6 गुणे पाँच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो गुणे एक गुणे, इसका फैक्टोरियल होता है 720। डिफिनेशन में क्या लिखा था, फैक्टोरियल्स चार से बड़े सभी फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट जीरो होता है। चार से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, इसका यूनिट डिजिट जीरो। अब जैसे कि कोई क्वेश्चन हो गया, कि एक फैक्टोरियल हो गया प्लस 2 फैक्टोरियल हो गया प्लस 3 फैक्टोरियल हो गया प्लस 4 फैक्टोरियल हो गया, और इसी तरह से प्लस कर दिया डैश 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 करके 99 का यूडी बताओ, का यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब सभी को पता है फैक्टोरियल एक का 1, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 का 6, आप सभी को पता है फैक्टोरियल 4 का 24, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 हो गया। ठीक, अब इन्हीं का ही यूनिट डिजिट पूछा है। 2 1 3 3 9 9 4 13, यूनिट डिजिट इसका 3 हो गया। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस होते रहेंगे। और इसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं।
जैसे कि फैक्टोरियल 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 हो गया, फैक्टोरियल 3 हो गया, इसी का डैश डैश करके फैक्टोरियल 99 का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, इसी तरह से यानी कि फैक्टोरियल 1 का भी देखा था, अभी 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 का देखा था, फैक्टोरियल 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है। ठीक, फैक्टोरियल 4 का देखेंगे तो 4 का 24 हो जाएगा। 4 से ऊपर जाएंगे तो 5 देखेंगे, 5 का 120 हो जाएगा। अब जितना भी जाएंगे तो इसका जितना भी जाएंगे, अब इसका यूनिट डिजिट फैक्टोरियल 20 हो गया, डैश करके 0 0 0 ऐसे चलता चला जाएगा, 0 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 होता चला जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ही 4 हो गया। ठीक, 4 के बाद जितने भी जाओगे सब 0 रहेंगे, तो इसका यूनिट डिजिट 3 3 6 2 हो जाएगा, 2 2 3 9 9 3 4 13, इसका यूनिट डिजिट 3 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 3 हो गया। और इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल 1 हो गया, 1 की पावर 1 हो गया, प्लस फैक्टोरियल 2 हो गया, 2 की पावर 2 हो गई, फैक्टोरियल 3 हो गई, पावर 3 हो गई, प्लस फैक्टोरियल 4 हो गई, पावर 4 हो गए। ऐसे करते करते ये चला गया 189 तक की, इसकी पावर भी 189 हो गई। अब इसका पूछ लिया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, डिजिट क्या होगा। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, फैक्टोरियल 1 का 1 ही रहेगा, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 2 का 2 ही रहेगा, फैक्टोरियल 3 का 6 ही रहेगा, फैक्टोरियल 4 का 6 ही रहेगा, फैक्टोरियल 6 का 4 ही रहेगा, फैक्टोरियल 4 का 24 हो जाएगा, 4 की पावर 4 हो जाएगी, फैक्टोरियल 120 आ जाएगा। इसी करते 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 बढ़ता चला जाएगा। और जैसे कि फिर इसको सब कहेंगे 2 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका 6 हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या है, सम है, तो यूनिट डिजिट सम हो। ठीक है, 4 1 5 5 11 11 5 17, इसका यूनिट डिजिट 7 हो गया, यही इसका यूनिट डिजिट हो गया। एक क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन लिखा था फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 1 की पावर 1 रहेगी, फैक्टोरियल 2 की पावर 2 रहेगी, फैक्टोरियल 3 की पावर 3 रहेगी, फैक्टोरियल 4 की पावर 4 रहेगी। जब इसको सॉल्व करें, फैक्टोरियल 1 का 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का 4 होता है, फैक्टोरियल 6 का, फैक्टोरियल 6 एक क्या है, विषम संख्या है, एक सम संख्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या जब 4 का विषम संख्या है तो इसका 6 होता है। ठीक, इसी तरह जैसे कि ये सम है तो इसका 6 हो गया है। इसी तरह इसी जैसे इसको होगा जोड़ दिया, 4 5 4 5 5 6 5 6 11 11 11 6 70 होगा, इसका यूनिट 17 17 का यूनिट डिजिट 7 हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वाला समझ में नहीं आया होगा अच्छे से, तो ये वाला समझ में अच्छे से आएगा। जैसे कि फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल पावर 1 हो गई, फैक्टोरियल 2 है फैक्टोरियल पावर 2 हो गई, फैक्टोरियल 3 है फैक्टोरियल 3 पावर 3 हो गई, फैक्टोरियल 4 है फैक्टोरियल 4 की पावर 4 हो गई। इसी तरह डैश डैश करके करके प्लस 189 की पावर फैक्टोरियल 189 हो गई। अब इससे इसका पूछ लिया का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा ये पूछा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो अभी बहुत सरल है। एक का फैक्टोरियल 1 का 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का 2 ही रहेगा, फैक्टोरियल 3 का 6 गए, पावर भी 6 रहेगी, फैक्टोरियल 4 का 24 रहेगी, पावर भी 24 रहेगी, पावर भी 24 रहेगी, पावर भी 24 रहेगी, फैक्टोरियल 120 होगा, 120 का 120 होगा। और जैसे इसको बढ़ता चला जाएगा तो 0 0 0 से आता चला जाएगा। अब जैसे फैक्टोरियल 1 का 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 6 का 6 हो गया, 6 का 6 हो गया, 24 का 6 हो गया। ठीक है, और डैश करके इसका 120 का 0 ही होगा। ठीक है,
अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जैसे कि 4 5 होगा, 6 5 11 11 6 17, इसका भी यूनिट डिजिट 17 होगा। यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, 7 हो गया। इसका यूनिट डिजिट 7 हो गया। और काफ़ी मतलब अब आगे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब दूसरी पे चलते हैं। एक आता है सम स्पेशल कॉन्सेप्ट, बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है। ठीक, कोई भी क्वेश्चन जैसे होगा, ये क्वेश्चन है लगा दिया, जैसे कि 87.569 का है, यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा। दशमलव के बाद हमें कोई मतलब नहीं है। दशमलव के जो इधर का जो पहला अंक होता है, यही इसका यूनिट डिजिट होता है। यही इसका यूनिट डिजिट है। यही इसका यूनिट डिजिट है। ठीक, इसका यही यूनिट डिजिट है। और जिससे भी मान चले कोई भी होगा, समझने के तौर पर जैसे कि लिखा है 809.000। ठीक, इसको क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। इसका यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह ये समझने के लिए। और जैसे कोई क्वेश्चन हो गया, जैसे 2 है, 205 206 है, 9 है, फिर लिख दिया, फिर रिपीट कर दिया 069 है। इससे हमसे कोई पास से कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ इससे मतलब यूनिट डिजिट 9, इसका यानी कि 9 इकाई अंक 9, यूनिट डिजिट भी 9 होगा, डिजिट होगा। ठीक, और इसी तरह से क्वेश्चन जैसे कि ये हो गया जाकर कि रूट लिखा है 123 का यूडी क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या होगा। 123 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अब 123 का अब पता है कि 111 का होता है रूट 121, यानी कि इसका जो होगा 111 इसका रूट होगा जो 11 होगा। अब पॉइंट में जो भी आ सकता है 8 भी आ सकता है, 9 4 लगभग में इसी तरह है, लेकिन जो इसका यूनिट डिजिट होगा एक ही होगा। यूनिट डिजिट इसका एक ही होगा। और इसी तरह से क्वेश्चन जैसे कि लिखा है कि रूट में 280 लिखा है, और सब 280 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो ये किस में जाएगा, 256 बराबर 16, 256 बराबर 16, यानी कि ये हो जाएगा चक्का 16। और इसका यूनिट पहले लगभग में आएगा 8 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लगभग में इसे आएगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ हमें इकाई अंक से मतलब होता है। जो इकाई अंक आता है वही उसका यूनिट डिजिट होता है। जैसे इसका इकाई अंक है 6, तो इसी का यूनिट डिजिट भी हो गया 6, इसी का यूनिट डिजिट हो गया 6। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और देखते हैं। 900 रूट ले लिया है, रूट 930 का यूडी बताओ, यूनिट डिजिट क्या होगा, क्या होगा। 123 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 130 का यानी कि जब 30 का जब वर्ग कर दोगे कि 900 होगा, 900 होगा यानी कि 30 का होगा, तो 30 का इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर 30 का जब अगर स्क्वायर करोगे, 30 का जब स्क्वायर करोगे तो 900 आएगा। 30 गुणे 30 3 3 9, चलिए 900, तो 930 हो जाएगा। इसी तरह से और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि लिखा है रूट 140 लिखा है, इसका पूछा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे 140 है, अब 140 तो हो नहीं सकता, अब 12 का होता है 144,
ठीक है। तो इसका 11 का हो, 11 का कितना होता है 121, 121 और 112 के बीच में लमसम के अप्रॉक्स वैल्यू कुछ आएगी 11, 11.987 इसी तरह से वैल्यू आएगी। लेकिन इसका यूनिट डिजिट पूछा है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1, इसका यूनिट डिजिट 9। और जैसे कि अब जैसे कि काफ़ी लंबा क्वेश्चन देखा जाए, पॉइंट में पूछा है, जैसे कि 236 है, पॉइंट लगा दिया, 9 लिख दिया, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, ठीक है, और फिर 9 लगा दिया। अब इसी तरह से जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, जिसका यूनिट डिजिट 6 उसकी वैल्यू, जिसका इकाई अंक 6 उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अब जैसे कि 225 है, अब 225 किसका है, ये 15 का है, 15 का स्क्वायर है 225, तो ये 15 का है, तो 15 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5, यही इसका यूनिट डिजिट हो गया। अब जैसे कि 299 है, 299 है, 93, 36, 26 जो भी, इसका क्या होगा, ये 17 के लमसम जाएगा, 17 यानी 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये 17 पॉइंट करके जाएगा कि 2, 3, 4 लमसम इसी तरह से बढ़ता जाएगा। लेकिन इसका जो यूनिट डिजिट जो पूछा है, यूनिट डिजिट इकाई अंक 7 है, इसी का ही यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसका 7 हो जाएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन जैसे कि देख लें, अगर जैसे कि लिखा है, रोड में लिखा है 500.37 इसी तरह से है, लेकिन 5000 का जो 500 का जो स्क्वायर होता है वो 22 का होता है। वो जो 22 का जो होता है, जो 22 का जब होगा जाकर वो 22 का 284 होगा। तो जो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, जो यूनिट डिजिट आएगा पॉइंट में लमसम आएगा 2, 9, 2, 2, 3, 5, 4 ऐसे अप्रोक्स में आएगा। लेकिन हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी से हमसे कोई इससे मतलब नहीं। इसका जो यूनिट डिजिट है 2, ये इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। और इसी तरह से जैसे कि कोई क्वेश्चन हो गया कि 148 हो जाए, 148 पॉइंट है 34 हो, लेकिन 148 तो हो नहीं सकता। इसका जो 12 का होता है 144, तो हम 12 कर लेंगे, 12 कर लेंगे, 12 का यूनिट डिजिट क्या होगा 2, यही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। और अब आगे बात करते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या होता है। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। ठीक है, बहुत ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह से जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि 1 है 1 की पावर 5 है, 2 है 2 की पावर 5 है, 3 है 3 की पावर 5 है, 4 है 4 की पावर 5 है, प्लस वगैरह डॉट 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 करके 99 की पावर 5 है। और पूछ लिया जाए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे कि ये होगा नेचुरल नंबर में 1 है 1 की घात 2 है 2 की पावर 1 है, 3 है 3 पावर 1 है 3 की 3 पावर 1 है, 4 है 4 पावर 1 है, डॉट 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 करके 99 हो जाएगा, प्लस 99 का पावर यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। और इसी तरह से जैसे कि 1 है 2 है 3 है 4 है, प्लस 1 है 3 है 4 है, प्लस 99 का यूनिट डिजिट क्या होगा,
यूनिट डिजिट क्या होगा। अब कुछ फार्मूले होते हैं बेस पे, जैसे अगर देखा जाए, ठीक, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग यानी कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक। जैसे कि ये ले लिया हमने, सम ऑफ प्राकृत नेचुरल नंबर, ठीक, 99। जैसे कि फार्मूला क्या था, फार्मूला था n+1/2, ये बन जाएगा जाकर 99 + 99 + 1 किया तो 100 अपॉन में 2, इसको काटा 5, 50 आया। और जब इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, 0 की करा देंगे तो 0 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। अब तीसरा जैसे बेस देखा जाएगा, तीसरे बेस पे देखा जाए तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं घनों का योग हो गया। जैसे कि संख्याओं का योग है तो प्राकृत संख्याओं का योग था, और जैसे कि n प्राकृत, ये हो जाएगा जाकर n प्रथम का n प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक। अब इसका फार्मूला हो जाएगा जाकर n +1 2n+1 अपॉन 6। अब जैसे कि अगर इंग्लिश में देखेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक, ये इंग्लिश का हो गया, ठीक। और जैसे कि जो तीसरा फार्मूला है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग यानी कि सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका फार्मूला होता है, ठीक। और जैसे कि n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट क्लोज कैरी ब्रैकेट 2 पावर 2। और अब 1 से 2 से क्वेश्चन है कल की क्लास में देखेंगे। इसी तरह से ये 3 फार्मूले बहुत ही ज़रूरी थे, इनको याद करना ज़रूरी है। याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार समझ लीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।